सुंदरी बादशाह का चेहरा देखकर एक पल के लिए बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि बादशाह वही शख्स था जिसने सुंदरी को एक नाचने वाली समझकर उसकी कीमत पूछी थी। यहाँ सुंदरी घबरा जाती है और गुलाम और बादशाह से छुपने की कोशिश करती है। वो चुपके से जाकर एक गाड़ी के पीछे बैठ जाती है ताकि दोनों की नजर उस पर ना पड़े। लेकिन तभी गुलाम उसके पास आ जाता है और धीरे से पूछता है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो सुंदरी? सुंदरी अभी गुलाम को सब कुछ बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी बादशाह आवाज लगाता है, अरे तुम किससे बात कर रहे हो? जल्दी आओ, हमें लेट हो रहा है। ये कहकर बादशाह गुलाम को गाड़ी में बिठाता है और उसे अपने साथ वहां से ले जाता है। और बेचारी सुंदरी इतनी रात में बिल्कुल तन्हा रह जाती है। तब सुंदरी एक बड़ा फैसला करती है, अब वो गुलाम से कभी नहीं मिलेगी और हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि अगर बादशाह ने मुझे देख लिया तो गुलाम मुझे उसके हवाले कर देगा। इधर रास्ते में बादशाह को नींद आने लगती है। वो गुलाम से कहता है, तुम गाड़ी चलाओ, मुझे नींद आ रही है बस। इसी मौके का फायदा उठाकर गुलाम तुरंत गाड़ी का यू टर्न ले लेता है और वापस सुंदरी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वो वापस उस जगह पहुंचता है तो सुंदरी कहीं नजर ही नहीं आती। गुलाम परेशान हो जाता है। वो इधर उधर सुंदरी को ढूंढने लगता है, लेकिन हर कोशिश नाकाम रहती है। तभी अचानक बादशाह की आंख खुल जाती है। वो गुस्से में पूछता है, अभी तक हम सुंदरगढ़ क्यों नहीं पहुंचे? तब गुलाम मजबूरी में सच बता देता है, वो लड़की मुझे पसंद है, वो इस वक्त हमारे साथ थी, मैं उसे यहीं छोड़कर गया था, लेकिन अब वो कहीं नजर नहीं आ रही। यहाँ गुलाम, जो पहले सुंदरी को बादशाह से छुपा रहा था, अब उसके गुम हो जाने पर खुद ही बादशाह को उसकी तस्वीर दिखा देता है और उसका नाम भी बता देता है। जैसे ही बादशाह सुंदरी की तस्वीर देखता है, उसका सारा नशा एक पल में उतर जाता है और वो मन ही मन ठान लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुंदरी को ढूंढ कर ही रहूंगा। लेकिन वो ये बात गुलाम को नहीं बताता, सिर्फ इतना कहता है, मैं जल्दी ही सुंदरी को ढूंढ निकालूंगा। फिर बादशाह अपने पावरफुल कनेक्शंस का इस्तेमाल करता है और जल्दी ही सुंदरी की लोकेशन का पता लगा लेता है। वो गुलाम के साथ वहां पहुंचता है और सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है और उसे वापस सुंदरगढ़ ले आता है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि गुलाम को लगता है कि शायद बादशाह ने उसकी मदद की है, लेकिन असल में मदद बादशाह की ही हो जाती है। अगर बादशाह सुंदरी को ढूंढकर अपने बाप जहांदाद के सामने पेश न करता तो मजबूरन बादशाह को मूर्ख से शादी करनी पड़ जाती। यहाँ बादशाह जहांदाद के सामने खड़े होकर कहता है, ये है वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ और शादी भी इसी से करूंगा। ये सुनते ही गुलाम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उधर जहांदाद का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना बेटा उसकी ही बहन सुंदरी के इश्क में पागल हो जाएगा। वो गुस्से से गुलाम की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसने गुलाम को पहले ही कहा था कि इस लड़की को हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना। लेकिन अब बादशाह सबके सामने ऐलान कर देता है, कल मैं सुंदरी से शादी करूंगा। अगले दिन जब बादशाह और सुंदरी की शादी होने वाली होती है, तभी वहां खुर्शीद बीबी भी पहुंच जाती है। दरअसल गुलाम ने खुर्शीद बीबी को सुंदरी के बारे में सब कुछ बता दिया था और उसके मरहूम बाप आशिक अली की तस्वीर भी दिखा दी थी। तब खुर्शीद को पता चल जाता है कि सुंदरी उसकी अपनी बेटी है। वो अपनी बेटी की शादी में पहुंचती है और सुंदरी को गले लगाकर रो पड़ती है। लेकिन जैसे ही मौलवी साहब निकाह पढ़ाने वाले होते हैं, तभी सुंदरी सबके सामने एक बड़ा फैसला सुना देती है। वो साफ साफ कह देती है, मैं बादशाह से शादी नहीं करूंगी, मैं गुलाम से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये सुनते ही खुर्शीद अपनी बेटी का साथ देती है, लेकिन बादशाह गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो जाता है। वो गुलाम पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि गुलाम ने उसे धोखा दिया है और उसकी मोहब्बत सुंदरी को उससे छीनने की कोशिश की है। फिर बादशाह जबरदस्ती सुंदरी का हाथ पकड़कर कहता है, तुझे शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। लेकिन तभी खुर्शीद बीबी आगे आती है और गुस्से में बादशाह को जोर का छांटा मारकर कहती है, सुंदरी का हाथ छोड़ो। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है, जब बादशाह और गुलाम की दोस्ती अब खतरनाक दुश्मनी में बदल चुकी है, तो आखिर इन दोनों में से कौन सुंदरी को जीत पाएगा? क्या सुंदरी की शादी गुलाम से होगी या फिर बादशाह उसे जबरदस्ती अपना बना लेगा?